मंझी आपी, सच बताएं, वाकई आपको थोड़ी सी भी जिल्लत महसूस नहीं होती जब हर बार अरसल भाई आपको ठुकरा देते हैं? एक्सक्यूज मी, मजबूरन ठुकराता है वो। कैसी मजबूरी? वही जो हर वक्त उसके सर पर सवार रहती है, आपकी फेवरेट बहन ज़ैनी। ज़ैनी बाजी, वो उनकी मजबूरी नहीं है, मोहब्बत है वो उनकी। बहुत मुश्किल और मेहनतों से पाया उन्होंने उनको। मोहब्बत, चालाकियां हैं ज़ैनी की, और कुछ नहीं है ना। जाहिर है आज अरसल मेरे साथ होता, मुझसे की होती उसने शादी, ऑब्वियसली। खुदा के लिए भूल जाए इस बात को, ना घर बसाएं और उनका भी बसने दें। घर तो नहीं बसेगा, घर तो नहीं बसेगा, कुछ नहीं कर सकती। वो घर भी मेरा है, अरसल भी मेरा है। तुम सिर्फ देखती जाओ सिद्दीका। हाँ, नहीं बसेगा घर। शुक्र है नाना अपने घर गए और अब्बा और भाई काम पर। अम्मा शायद किचन में है। ये मौका अच्छा है, मैं आसानी से जा सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम खाला, मुझे पता था आप मुझे यहीं मिलेंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ खाला? मुझे देख के ज्यादा खुश नहीं हुई आप? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये मुल्क छोड़ के जा रहा है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाऊं? हाँ? मेरी वजह से नहीं जा रहा है, उस ज़ैनी के कहने पे जा रहा है। वैसे भी ज़ैनी को कहाँ बर्दाश्त है आप लोग। उस दिन अम्मी से भी यही कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे कह रही थी कि ना उस घर में दम घुटता है मेरा, और कह रही थी कि मुनीरा खाला को तो हर वक्त मुंह बना रहता है, और क्या कह रही थी कि हाँ हर बात पे ना रोक टोक करती रहती है। और तुम्हारी अम्मी ने क्या जवाब दिया, क्या कहा? अरे अम्मी बेचारी क्या कहेंगी, जाहिर है समझाने लग गई उसे, मगर वो सुनती कहाँ है किसी की, नहीं कहे जा रही थी। हालांकि कितने चाव से ब्याह कर लेकर आई थी ना मैं उसे यहाँ। अरे मेरी खाला, आपको कहाँ पता था कि वो आपका बेटा उचक लेगी? और तुम अरसल के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इसी बात से तंग आके वो मुल्क छोड़ने की बातें कर रहा है। दिल की लगती कहे ना खाला। आप भी सोचती होंगी कि अगर ज़ैनी के बजाय अरसल की शादी मंजली से कर देती तो आज मजे से टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रही होती, आपका किचन मैं संभाल लेती, ना कि ज़ैनी की तरह मियाँ की उंगली पकड़ के दफ्तर निकल लेती। देखो जो होना था सो हो गया, ठीक है? अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। आराम सुकून से तुम जाओ, जाके अपनी शादी रचाओ और सुकून से अपना घर बसाओ। शादी तो मैं अरसल से ही रचाऊंगी। अब आपको शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? शर्म किस बात की? क्या किसी से शादी की ख्वाहिश करना कोई गुनाह है? बहनोई है वो आपके। नहीं रहेगा बहनोई जब ज़ैनी को छोड़ देगा।
तब करूंगी उससे शादी। और वो ज़ैनी भाभी को क्यों छोड़ेंगे जिन्हें उन्होंने इतनी मोहब्बत से अपनाया है? ये भाभी का जो लफ्ज है ना, ये मेरे लिए सीख लो। अरे पागल हो गई हैं आप बिल्कुल। आपको ना साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। क्या हो गया तुम्हें? चुप कर जाओ और अपने कमरे में जाओ। चलो यहाँ से। अम्मी इनको ना अपने घर भेजे। अजीब फजूल में सर पर सवार रखा हुआ है इनको। अरे कोई बात नहीं खाला, आप रहने दो। जब मैं इस घर में आ जाऊंगी ना तो सबको मना लूंगी। अभी चलती हूँ, अरसल को समझाऊंगी कि आपको छोड़कर कहीं ना जाए। आप यहाँ बैठकर आराम कर रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? नीचे अब्बा अपनी जान लेने की बात कर रहे हैं। डरा रहे हैं सबको, कुछ नहीं करना उन्होंने। हर कोई ना आपकी तरह धोखेबाज नहीं होता, दुनिया को दिखाने के लिए जहर खा के बैठ जाए। झूठी हूँ मैं? ड्रामा कर रही थी मैं। हमारी बड़ी बहन खा सकती है अरसल के लिए जहर? खाकर दिखाए। क्या जरूरत है उन्हें जहर खाकर अरसल भाई को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की? जान छिड़कते वो उन पर। वो जल्दी छोड़ देगा उसे। ख्वाब ख्वाब है ये आपका, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के लिए बने और इंशाल्लाह वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सदीका, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं भी देखती हूँ कब तक रहेंगे साथ। दिमाग खराब है इनका। ये ले भाई आपकी चाय। थैंक यू सदीका। अम्मा हाँ आप दोपहर में कहाँ थी? मंजली आप ही को अरसल भाई के घर जाने क्यों दिया? क्या? वो कब गई वहाँ? दोपहर में गई थी, सायरा का फोन आया था मेरे पास। वहां जाकर मुनीरा खाला से इतनी फजूल बातें की। कह रही थी कि अरसल भाई अल्लाह ना करे ज़ैनी बाजी को छोड़कर उन्हें अपना लेंगे। हल वाला कुव्वत ये अब्बा कुछ करे ना उनका। क्या कर सकते हैं सदीका? ये लड़की तो बेशर्मी पर उतर आई है। अब तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रखती हो? कैसे घर से निकल गई वो? अब क्या मैं घर में ताले लगाऊं? आप सब लोग तो चले जाते हैं, शैला भी मैके गई हुई है। अब मैं किन किन चीजों का ख्याल रखूं अकेली जान? पापा, पानी सर से गुजर चुका है, हमें कुछ करना पड़ेगा अब। बेबस हो गया हुआ है। कितना बेबस। मैं तो कहती हूँ एक बार सही से पिटाई लगाई उसकी, दिमाग ठिकाना आ जाएगा। जवान बेटी पे हाथ उठाऊं मैं? और अम्मा जो तमाशे करेगी उसका क्या? पूरा मोहल्ला हंसेगा हम पर। इसी बात का तो फायदा उठाती है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। सच कह रहा हूं मैं। तो अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करके मारूंगी उनको। हर वक्त तमाशा, हर वक्त तमाशा। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि शैला अपने घर गई हुई थी। बेटा उसे सब पता होगा। घर की बहू को घर की बातें कैसे पता नहीं होगी? मैंने रात भर सोचा है इस बारे में और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें अरसल की बाहर जाने वाली बात को मानना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, शहजाद को बुलाकर उससे बात करो। वो भला और समझदार आदमी है, समझ जाएगा। पर नाना कब तक? वो सारी उम्र पाकिस्तान से बाहर तो नहीं रह सकता। उसकी फैमिली है यहाँ पे। आप लोग मंजली को बिठाकर बात क्यों नहीं करते? समझाइए उसे। अम्मा वो समझने वाली हो तो बात करे ना हम उससे। नहीं, कोई तो तरीका होगा ना। मुझे लगता है कि हमें घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा बेटा? जो उसको पास होने से मौके मिलते हैं वो उसको दूर होने से नहीं मिलेंगे। बेटा इतना आसान थोड़ी है।
एक बसे बसाए घर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना। अम्मा मगर कुछ तो करना होगा ना हमें। तो आप लोगों को लगता है कि घर बदलने से मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगी? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? वही हक जो आपकी बेटी ने छीन लिया मुझसे। किसी ने तुमसे कुछ नहीं छीना, अरसल उसका हक था जो उसे मिल गया। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? और एक बात समझ लो मंजली, अरसल तुम्हारी वजह से फिर से पाकिस्तान छूटते जा रहे हैं। हो जाना खुश तुम, माँ बाप से एक इकलौते बेटे को दूर करके। यही चाहती थी ना तुम? सारी चाय ठंडी हो गई है, गर्म करवाऊं अब? अरे भाड़ में गई चाय, यहाँ मेरा दिल जल रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि आपको अकेले बिठाकर उसे समझाना चाहिए। एक आप ही तो हैं जिससे वो डरती है। मुझसे भी कहाँ डरती है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। पता नहीं कैसी लड़की है ये, ना किसी डांट से, ना धमकी से, ना किसी गुस्से, किसी बात से नहीं डरती ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब खैरियत तो है? अम्मा सदीका को बुलाएं, मैं चाय पिलवाते हैं ना अरसल को। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं खाला, हम घर जाकर पी लेंगे। अम्मी इंतज़ार कर रही होती हमारा। हम बस यही बताने आए थे कि अरसल ने बाहर की जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। तुम्हारे घर वाले मान गए अरसल? मजबूरी है शाहबेज भाई, यहाँ के जो हालात हो गए हैं वो मेरे यहाँ से जाए बगैर ठीक नहीं हुए हैं। खाला अम्मी तो बहुत नाराज थी इससे, लेकिन ये मना लेगा। मैं तंग आ चुका हूँ, मैं बस एक बार सुकून की सांस लेना चाहता हूँ, और वो यहाँ से जाकर ही मुझे शायद लगता है कि मेरी घुटन खत्म होगी। जाने की बात हो रही है अरसल, तुम्हें खुद से अपना दामन छुड़ा के जाने नहीं दूंगी मैं। ओ शट अप! तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बीवी, अपने माँ बाप और अपनी बहन से दूर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं और ज़ैनी खुश हैं। प्लीज, और कितना गिरोगी तुम? देखो महनाज, अगर तुमने हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद ना की ना, तो मैं पलट कर कभी वापस नहीं आऊंगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बेटा मैं तो उससे माफी चाहता हूँ। मैं अपने औलाद के रवैये की वजह से बिल्कुल बेबस हूँ, बिल्कुल बेबस। अब्बा, ये अब क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लीज। देखा आपने, अभी भी इस लड़की को कुछ असर नहीं हुआ। पड़ेगा, आप लोग फिक्र ना करें। जाकर कह दो सबसे कि आज के बाद मैं अरसल के रास्ते में नहीं आऊंगी। लेकिन अरसल से भी जाकर कह दो कि वो मुल्क छोड़ के तो हरगिज नहीं जाएगा। मांगने से तो मांग लेती मैं, सब होता जैसे चाहो तो कैसा होता ये जग, ये मोहब्बत अम्मा जो पूरी, इसमें फिर क्या है मजा, ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करोगे फिर दुआ
अच्छा खाला, हम चलते हैं, हमें इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। अम्मा, अब्बा, वो मान गई हैं, उन्हें अकल आ गई है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। वो कह रही थी कि वो अब अरसल भाई का पीछा छोड़ देंगी, बस वो मुल्क छोड़कर ना जाए। वाकई? जी अम्मा। अम्मा ये वक्ती ड्रामे हैं अरसल को रोकने के लिए, बाद में फिर वही बोझ सवार हो जाएगा उस पर। नहीं शाहबाज भाई, ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ जाऊंगा। अल्लाह उसे हिदायत दे बेटा, क्या कह सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम हम सब लोग सुकून की नींद तो सो पाएंगे। कुछ दिन देख लें अम्मा, फिर पता चलेगा वाकई में सच कहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलो, खुदा हाफिज। हाफिज। उतर गया तुम्हारे सर से खन्नास, बेहयाई की इंतहा कर दी है। कभी सुना नहीं कि एक बहन ने दूसरी बहन का घर इस तरह खराब करने की कोशिश की हो। तारीख भरी पड़ी है अब्बा ऐसे किस्सों से, बस आपकी नजर नहीं गई होगी। हाँ, लोग हराम काम करते हैं लेकिन खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। उनके ज़मीर उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। कौन सा गैर खानदानी गैर अखलाकी काम कर दिया है मैंने? अरे अपना हक मांगा था जो आपकी बड़ी बेटी ने छीन लिया। वो तुम्हारा शौहर नहीं था, एक सरसरी तौर पर बड़ों के दरमियान से बातचीत हुई थी और इस बात का न अरसल को पता था और न तुम्हें। तो क्या बड़ों की बात की कोई अहमियत ही नहीं है? होती, अगर लड़का राजी होता तो। लड़का राजी था, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। लड़का राजी था, फिर आपकी बेटी आई और छीन के ले गई उससे। ठीक है, कर लिया, अब तो दोनों की शादी हो गई है। अरसल ने उसको चाव और चाहत से अपना लिया है, वो दोनों खुश है। महनाज, मुझे खुद बताओ, तुम्हारी कहाँ जगह बनती है उसकी जिंदगी में? ठीक है, कह दे जाकर के छोड़ दिया पीछा मैंने। अगर एक आपस की बात बताऊं, मुझे लगता नहीं अरसल बेचारे का गुजारा ज़ैनी जैसी लड़की के साथ है। मुझे लगता है छोड़ देगा उसको बहुत जल्द। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, मगर प्लीज महनाज उनकी जान छोड़ दो। अब छोड़ दी, जाके कह दे कि अब महनाज उनके पीछे नहीं आएगी। बता चुके हैं उसको ये बात और वो लोग बहुत खुश भी हैं। कोई लड़का देखो और रुखसत करो इसे। अब्बा, कर लूंगी शादी, मगर कुछ वक्त चाहिए मुझे संभलने के लिए। प्लीज मेरे दिल को संभलने दे, इतना तो हक है ना मेरा। प्लीज।